हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए बच्चों, आज हम सभी लोग भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ते हैं। ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, ठीक है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है। समानता के कारण मतलब दोनों एक ही जैसी लगेंगी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाए, भ्रम हो जाएगा, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर उसे सांप जो है समझ लेना। जैसे मान लीजिए हम अंधेरे में अचानक जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, रस्सी अगर पड़ी है जमीन में तो अचानक से देखो तो थोड़ी देर के लगेगा कि जो है ये सांप है, ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है, उस समय भ्रम हो जाता है। उसी तरह से ये परिभाषा भी कहती है जहां पर समानता के कारण वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, क्योंकि सांप भी लंबा होता है और रस्सी भी लंबी होती है। अब अचानक से अंधेरे में हमने देखा रस्सी को तो हमें जरा सा थोड़ा भ्रम हुआ कि कहीं ये सांप तो नहीं है, तो भ्रम के कारण क्या हो गया, हमने रस्सी को सांप समझ लिया, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो गया। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? उदाहरण अगर आ जाए, ठीक है, तो पहचान हम ये शब्द हैं कुछ, अगर ये उदाहरण में आ जाएंगे तो समझेंगे कि उसमें भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समुझी, ये आदि शब्द अगर उदाहरण में आ जाते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार बच्चों हो जाएगा? उसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहली पंक्ति है, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। ठीक है, जंगल में जो मोर हैं, जानी, ठीक है, जानी कर है ना। अब देखिए ये जानी शब्द आया है तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। तो जो जंगल में मोर हैं वो क्या जानकर, क्या समझ करके, उनको क्या भ्रम हुआ? श्याम मतलब काले जो बादल हैं, घन श्याम, घनश्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण को, जो फिर से समझिएगा बच्चों, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, जंगल में जो मोर हैं श्याम रंग वाले भगवान श्री कृष्ण को क्या समझ बैठे हैं? श्याम काले बादल जान करके, समझ करके क्या नाच उठे हैं, नाच उठे हैं, ठीक है, अचानक से, क्योंकि बादल भी काले होते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भी रंग काला है ना, इसीलिए वो जो मोर हैं इन दोनों में समानता होने के कारण उनको भ्रम हो गया कि काले बादल आ गए हैं, चलो नाचने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि जो मोर होते हैं जब काले बादल छा जाते, वर्षा ऋतु आ जाती है, तभी जो मोर है नाचने की शुरुआत कर देते, नाचने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। ठीक है, अब इस उदाहरण में एक नायिका है, ठीक है, उस नायिका के होठों की, अधर मतलब होठ, होठों की चमक जो है, मतलब जो लाली उसने होठों में जो लाली लगा रखी है उसके कारण नाक का मोती, जो उसने नाक में जो नथ पहनी है मोती की नथ है, ठीक है, वो कैसी है, लग रही है बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, मतलब बीज दाड़िम, बीज जो है दाड़िम अनार, ठीक है, मतलब अनार के लाल बीज के जैसे क्या चमक रही है, देख उसको ही हुआ शुक मौन, एक तोता है वहीं बैठा है, उसे अनार का बीज समझकर क्या हो गया है, शुक हुआ मौन, मतलब तोता मौन हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसे भ्रम हो गया इसलिए वो मौन हो गया, शांत हो गया, सोचता है यह अन्य शुक यह कौन, यही सोचते हुए कि तब तक यह दूसरा तोता यहाँ कौन है आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए भ्रम हो गया है ना, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार आया है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान।
ठीक है। सबसे पहले तो ये शब्द मैंने देख लिया जान, इसके माध्यम से भी हम समझ गए कि इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, जो हंसिनी है, हंसिनी वो क्या चुग रही है? ओस बिंदु चुग रही मोती उसको जान। ओस की जो वो बिंदुएं हैं, ओस की जो ओस पड़ती है तो उसकी जो बिंदुएं होती हैं छोटे छोटे पानी के ओस के, तो उनको चुग रही क्या समझ करके? मोती समझ करके। क्योंकि हंसनी जो है मोती चुगती है ना, तो उसको भ्रम हो गया है कि वो जो ओस की बूंदे हैं उसको लग रहा है कि वो मोती हैं, तो यही जान करके समझ करके वो ओस की बिंदुओं को चुग रही है। ठीक है। तो इसमें उसको हंसनी को भ्रम हुआ है, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। समानता के कारण देखिए, मोती भी चमकता है ना, सफेद होता है, और ओस की जो बिंदु है वो भी सफेद है और चमक रही, तो समानता के कारण वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये जो है ओस की बिंदु मोती है। उसको लग रहा है कि ये क्या है, ओस की बिंदु जो है मोती है, तो यही जान करके समझ करके ओस की बिंदुओं को चुगने लगती है। ठीक है बच्चों। अगला उदाहरण है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मींडती जाए। ठीक है। इसमें जो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक नायिका है, ठीक है, उस नायिका के पैरों में जो है पाए महावर देन को, पैरों में जो महावर लगाने के, महावर मतलब कि जो औरतें जो शादीशुदा जिनकी जिन स्त्रियों की शादी हो जाती है तो वो अपने पैरों में लाल रंग लगाती ना, तो उसको हम महावर बोलते हैं। तो महावर लगाने के लिए नाइन बैठी आए, वो उस नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए एक नाइन जो नाउन है आकर के बैठी है, किसके पास? उस नायिका के पास आकर के बैठ गई है। किंतु फिर जान महावरी एड़ी मींडती जाए, किंतु जो वो नायिका है इतनी सुंदर है, इतनी, ठीक है, उसके पैर इतने सुंदर हैं, इतने कि उसकी एड़ी जो है वो स्वाभाविक रूप से इतने लाल थी कि उस नाइन को लग रहा है कि उसके पैरों में, एड़ियों में महावर जो है पहले से ही लगी हुई है। तो ये जान करके उसके एड़ी मींडत जाए, उसकी जो एड़ियां हैं नायिका के, उसको बार बार मांझ मांझ कर धोने लगी। उसको लगा कि ये पहले की महावरी लगी है, लाओ उसको हम साफ कर दे, तब नई महावरी लगाते हैं। क्योंकि अगर पुरानी महावरी लगी होती है तो उसको साफ करके तब नई महावर लगाई जाती है, इसलिए उसको भ्रम हो गया है। लेकिन उस नायिका के पैर इतनी साफ हैं, तो मतलब कि जब इतने गोरे पैर हैं, तो जब गोरे पैर होते हैं तो खून जो है एकदम लाल साफ दिखाई देने लगता है, इसलिए उसको भ्रम हो गया है कि उसके पैरों में महावर पहले से लगी हुई है। ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार इसलिए हो गया भ्रम होने के कारण? बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार हो गया है। ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है।